देन साथियों आज अपन बात करते हैं डीएनए एंड आरएनए के बारे में। इससे पहले मैंने सेल की विस्तृत जानकारी आपको बता दी है। सेल में क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं एवं प्रत्येक ऑर्गन का क्या फंक्शन होता है, ये सारी जानकारी मैंने दे दी गई है। जिन्होंने भी पिछले वीडियो नहीं देखे वो एक बार देख लें, प्लेलिस्ट में सारे क्रम वाइज मैंने डाल रखे हैं। देखिए अपन बात करते हैं डीएनए एंड आरएनए की। तो डीएनए की जीरो लेवल से बात कराऊंगा मैं। ये आपके सामने एक सेल है। जिस प्रकार मैंने सेल को बताया था कि एक गोल जैसी स्ट्रक्चर है, उस गोल जैसी स्ट्रक्चर में बीचों बीच क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा। इस न्यूक्लियस को जब जूम आउट करके देखा, और वो जूम आउट करने वाले साइंटिस्ट थे आपके बाल्डेयर, और बाल्डेयर ने इसको जूम आउट करके देखा तो इस प्रकार की, जैसे आपका प्लास रेंच होती है ना, इस प्रकार की संरचना दिखाई दी। और इस संरचना को उन्होंने क्या नाम दिया, ये जो संरचना दिख रही है इसको उन्होंने क्या नाम दिया, क्रोमोसोम नाम दिया। क्या नाम दिया, क्रोमोसोम। ये ह्यूमंस के अंदर 46 यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब इन्होंने यहां तक खोज के छोड़ दिया कि मुझे तो क्रोमोसोम मिले हैं और ये इतनी है। अब क्या है कि ये खुशी के मारे और इन्होंने डिस्कवरी इसके अंदर खोजा नहीं। इसके बाद अपने साइंटिस्ट आते हैं कार्लसबर्ग, और कार्लसबर्ग नामक साइंटिस्ट ने इसकी एक टांग को खींच के और खींचा, इसकी एक टांग को पकड़ के और खींचा। भाई एक टांग को पकड़ के और खींचा तो ये इस प्रकार की, जैसे स्प्रिंग को खींचते हैं ना, तो स्प्रिंग और खींच जाती है। तो और खींचा तो भैया ये अलग ही चीज मिली इसमें, तो उन्होंने इसका नाम दे दिया डीएनए। क्या नाम दे दिया, डीएनए। और डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में वॉटसन एंड क्रिक नामक दो साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने उसकी डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। अब क्या है कि ये भी खुश हो जाते हैं, ये भी और आगे खोजते नहीं है। इनके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, वो क्या करते हैं, इसकी जो खींची हुई है इसको और आगे खींचते हैं, तो स्प्रिंग क्या होती है, चौड़ी हो जाती है। जैसे आप स्प्रिंग को खींचेंगे तो स्प्रिंग क्या है, ज्यादा बड़ी होती जाएगी। तो जब ये चीजें बड़ी होगी तो इसको कहा इन्होंने जीन, और जीन कहने वाले आपके साइंटिस्ट थे जॉनसन। जबकि एक बात याद करना, जो मेंडल थे उन्होंने जीन को क्या कहा था, फैक्टर यानी कारक कहा था। तो ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना कि मेंडल ने क्या बोला था, मेंडल ने बोला था फैक्टर, और यहाँ जॉनसन नामक साइंटिस्ट है उन्होंने क्या बोला था, आपका जीन बोला था। ठीक है, अब देखिए इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको कि ये आपके सामने केंद्रक के अंदर एक इस प्रकार की संरचना दिखी, इसको क्या बोला गया था, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम को अगर खींचने के बाद और खींचे तो वो डीएनए बन जाएगा, और डीएनए को और खींचे तो वो क्या बन जाएगा, जीन। अगर इसको फोल्ड करें तो इसको फोल्ड करने के बाद क्या बन जाएगा, डीएनए, और डीएनए को और फोल्ड करेंगे तो इस प्रकार की संरचना बन जाएगी आपके सामने। इस प्रकार की संरचना बन जाएगी, और इस प्रकार की संरचना को क्या बोल रहे हैं अपन, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम बोल रहे हैं। अब क्या होता है, आगे बात कीजिएगा, आगे बात करते हैं। देखिए इस न्यूक्लियस के अंदर एक एसिड पाया जाता है, उस एसिड को बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब वो न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर मिलेगा। अब देखिए न्यूक्लिक एसिड आगे चल के दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है, एक होता है आरएनए, एक होता है डीएनए। देखिए एनए का मतलब तो आप समझ गए, न्यूक्लिक एसिड। एनए यहां भी आ रहा है, न्यूक्लिक यहां आर और डी आ रहा है, इनको समझना है। तो ये क्या है, ये शर्कराएं हैं, शुगर हैं। जैसे आर का राइबोसोम, राइबोसोमल शुगर। ठीक है, और डी का मतलब डीऑक्सी राइबोज शर्करा यानी डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो इसका पूरे नाम की बात करें, जैसे आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और जबकि डीएनए की बात करें तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और इसकी जब स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है, आरएनए आपको किस प्रकार की कोशिका में देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में, जो रोग उत्पन्न करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें मिलेगा। जबकि जो डीएनए है वो किस में देखने को मिलेगा साथियों, जो डीएनए है वो यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं में देखने को मिलेगा। और यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं प्लांट, एनिमल्स, ठीक है, इनमें देखने को मिलेगा। अब इसकी संरचना को प्रयोगशाला में
प्रयोगशाला में सबसे पहले किसने देखा, इसकी संरचना तो किसने बताई थी, डीएनए की। आपके साइंटिस्ट थे कौन, वाटसन एंड क्रिक। लेकिन सबसे पहले इसको प्रयोगशाला में किसने देखा था, वो थे आपके हरि गोविंद सिंह खुराना। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है वो डबल स्टैंडर्ड होती है। डबल स्टैंड का मतलब इस प्रकार की दो स्टैंड है इसमें डीएनए के अंदर, ठीक है। जबकि आरएनए की संरचना जो होती है वो सिंगल प्रकार की होगी, ठीक है। ये देखो सिंगल स्टैंडर्ड होती है। अब अपन बात करते हैं इसकी विस्तृत रूप से जानकारी के बारे में कि डीएनए और आरएनए क्या चीज होती है। लेकिन मैंने यहां तक तो बता दिया कि डीएनए और आरएनए कहां से आए, केंद्रक न्यूक्लियस से आए, हमने खींच के निकाला है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, जब तक कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसके नोट्स बनाते चले और मैं आपके नोट्स दूंगा दो ये टॉपिक होने के बाद। इसके बाद सेल साइकिल वाला वो टॉपिक है, उसके बाद मैं आपको नोट्स दूंगा और एक टेस्ट सीरीज भी रखूंगा मैं आपके लिए। जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले, आगे टॉपिक की अभी बात करते हैं। साथियों जैसा कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब अपन बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। और न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना होती है। जैसे कि चेन है, एक चेन है, इस प्रकार की चेन है और ये चैनों से मिलकर बनी होती है, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड होता है। ये ऐसे न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे मिलकर क्या कौन सी संरचना का निर्माण करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब अपन बात करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही किससे बनी होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है वो किससे बनी होती है। तो देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरस से बनी होती है, यानी दो यूनिट होती है किसमें, पॉलीन्यूक्लियोटाइड में। कौन कौन सी, पॉलीन्यूक्लियोसाइड और फास्फोरस, दो यूनिट याद करना, बेहतरीन यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब न्यूक्लियोसाइड फास्फोरस तो आपका आरएनए में भी मिलेगा और डीएनए में भी मिलेगा, ठीक है। इसकी कोई आगे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मैं बात करता हूं न्यूक्लियोसाइड की। न्यूक्लियोसाइड किस किस से मिलेगा, दो यूनिट से मिलकर बनेगा। एक तो शुगर होगी आपकी और एक क्या होगा, नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजन बेस होगा यानी नाइट्रोजनी क्षार होगा। न्यूक्लियोसाइड दो यूनिट होगी, कौन कौन सी, एक तो नाइट्रोजनी बेस होगा, एक शुगर होगी। अब यहां डिफरेंट पाया जाता है कि आरएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है और डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी बेस पाया जाता है। बात करते हैं, अगर आरएनए हुआ तो पहले मैंने बता दिया है राइबोज शुगर मिलेगी। कौन सी शुगर मिलेगी, राइबोज। अगर डीएनए हुआ तो डीऑक्सी राइबोज शुगर मिलेगी, ठीक है। यहां डिफरेंस पता कर लेना, अगर आरएनए हुआ तो राइबोज शुगर मिलेगी और डीएनए हुआ तो कौन सी शुगर मिलेगी, डीऑक्सी राइबोज। नाइट्रोजनी बेस की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजनी बेस दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पायरिडमीन। प्यूरिन और पायरिडमीन। अब प्यूरिन और पायरिडमीन में जो इसमें चार प्रकार के नाइट्रोजनी बेस मिलते हैं, किसमें, डीएनए और आरएनए में। अब डीएनए आरएनए में चार प्रकार के नाइट्रोजनी बेस में ये जो नाइट्रोजनी बेस है इसमें ATGC ये चार प्रकार के नाइट्रोजनी बेस किस में मिलेंगे, डीएनए आरएनए में मिलेंगे। न्यूक्लियोटाइड में, पॉलीन्यूक्लियोटाइड में देखने को मिलेंगे या न्यूक्लिक एसिड में देखने को मिलेंगे। अगर और ये एजी है वो प्यूरिन के पार्ट है। आपसे ये पूछ लिया जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्यूरिन के नाइट्रोजनी बेस के नाम लिखिए, तो आपको एजी एडिनिन और जी ग्वानिन, ठीक है। एजी अबे गधा, ओजी ओ गधा, तो एजी ऐसे याद करना कि प्यूरिन के जो नाइट्रोजनी बेस है वो एजी है और पायरिडमीन के जो नाइट्रोजनी बेस है वो टीसी है, थाइमिन और साइटोसिन, ठीक है। ये तो आपके डीएनए के हैं। इससे क्या मिलेगा आपका, डीएनए। ये शुगर और ये नाइट्रोजनी बेस और ये फास्फोरस मिलकर क्या बनाएंगे, फास्फोरस मिलकर क्या बनाएंगे, नाइट्रोजनी बेस। और नाइट्रोजनी बेस और शुगर और फास्फोरस मिलकर क्या बनाएंगे, डीएनए। जबकि आरएनए में क्या होगा, यहाँ थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा, ठीक है। और शुगर कौन सी हो जाएगी, राइबोसोम शुगर हो जाएगी, ठीक है। और ये तो वही रहेगा फास्फोरस, ठीक है। तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूं, जैसे कि देखो एक तो राइबोसोम शुगर मिलेगी, एक फास्फेट ग्रुप मिलेगा और एक क्या मिलेगा, ये नाइट्रोजनी बेस में कौन कौन से, ATGC
और यहाँ डीऑक्सी राइबोस शुगर मिलेगी तो क्या बनाएंगे ये डीएनए। ठीक है, आरएनए की बात करें राइबोस शुगर हो जाएगी, पासपोर्ट ग्रुप हो जाएगा और ए यू जी सी। ठीक है, ये क्या बनाएंगे आरएनए बनाएंगे। समझ में आ गई। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। डबल स्टैंडर्ड का मतलब मैंने अभी बताया था आपको, इस प्रकार की संरचना। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है कि आपस में जुड़े होते हैं, तभी तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। तो जो नाइट्रोजनी बेस है वो आपस में जुड़े होंगे, तो ये प्यूरिन पायरेंडमीन के साथ जुड़ेगा। तो जैसे मैंने यहां लिखा ATGC, ये क्या है आपके नाइट्रोजनी बेस है जो कि डीएनए आरएनए में मिलने वाले हैं, लेकिन आरएनए में थाइमीन की जगह क्या हो जाएगा यूरेसिल हो जाएगा। तो यहाँ मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है, स्टार मार्क लगा लेना, नोट में लगा लेना, इंपोर्टेंट याद कर लेना कि एडेनिन और थाइमीन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, डबल बॉन्ड पाया जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। तो यहाँ जो बॉन्ड मिलेगा आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, जबकि ग्वावामीन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड इंपोर्टेंट है। एक ये इंपोर्टेंट है कि थाइमीन की जगह यूरेसिल आ जाए तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी, तो आरएनए बनेगा। ठीक है, तो ऐसे तो अपन डीएनए से आरएनए इजीली बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए अब अपन बात करते हैं कि डीएनए से आरएनए बनेगा तो उसे क्या बोलेंगे, और आरएनए से डीएनए बनाने की प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके सामने डीएनए है, उस डीएनए से हमने क्या बनाया था आरएनए, तो इसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद ढंग से कर लीजिएगा एंट्रेंस के लिए, ये वाली जो टेबल है बहुत ही इंपोर्टेंट। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन, और फिर आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया ट्रांसलेशन कहलाती है। और यहाँ क्या है कि सारे जो बॉन्ड है वो टूट जाते हैं, और टूट जाने के बाद क्या है कि प्रोटीन से आरएनए नहीं बनेगा, जबकि आरएनए से क्या है डीएनए बन जाएगा। इसे क्या बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी उल्टा, रिवर्स माने उल्टा, और ट्रांसक्रिप्शन क्या हो रहा है आरएनए से डीएनए बन रहा है, इसे क्या बोल रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से ही डीएनए बनना इसे बोलते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब फोटोकॉपी, साइंस के अंदर फोटोकॉपी नहीं बोलते, यहाँ रेप्लिकेशन बोलेंगे। यानी डीएनए से डीएनए बन सकता है, डीएनए से आरएनए बन सकता है, आरएनए से डीएनए बन सकता है, और आरएनए आगे क्या मिलकर क्या बनाता है, बॉन्ड टूट जाते हैं तो प्रोटीन बनाता है। और एक प्रोटीन होती है ये 20 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। कितने 20 अमीनो एसिड। अब ये अमीनो एसिड कहां से आते हैं, जैसे 10 अमीनो एसिड तो आपके अनावश्यक जो कि बॉडी से प्राप्त हो जाते हैं, जबकि जो 10 अमीनो एसिड होते हैं वो आपके फूड, जो आप फूड खाते हैं, आप कोई भी सारी जितने भी सामग्री खाते हैं उससे प्राप्त होते हैं, और वो फूड से, और 10 कहां से मिले बॉडी से। तो जो बॉडी वाले हैं वो तो अनावश्यक है, और जो फूड वाले हैं वो आवश्यक अमीनो एसिड है, और ये दोनों अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का क्या करेंगे निर्माण करेंगे। तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, आगे बात करते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा जहां तक कि मैं समझ पा रहा हूं। आरआरएनए एमआरएनए का जो फुल फॉर्म की बात करें मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए की बात करें ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए की बात करें राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, इनके कार्यों की बात कर सकते हैं। जैसे एमआरएनए की पहचानना, ये क्या करता है, जैसे आपका ब्लड है, उस ब्लड के अंदर अमीनो अम्ल जा रहे हैं, उन अमीनो अम्लों का क्या करेगा पहचानेगा, और उन अमीनो अम्लों से जो आवश्यक अमीनो अम्ल होंगे उनको क्या करेगा, उनको कैप्चर करेगा। कैप्चर करने के बाद टीआरएनए को दे देगा, और टीआरएनए क्या करेगा उसको परिवहन करेगा, यानी पहुंचाएगा कहां, किसके पास, आरआरएनए के पास। आप ये भी तो कह सकते हैं कि एमआरएनए सीधा डायरेक्ट यहां पहुंचा देगा। अरे भाई साहब, ऐसे अगर ये डायरेक्ट यहाँ पहुंचाएगा तो यहाँ से और मटेरियल निकल जाएगा। जैसे एक टीटी होता है जो ट्रेन में किसी यात्री के पास टिकट नहीं है, और बिना टिकट वाले यात्री को पकड़ लेता है, तो उस बिना टिकट वाले यात्री को वो क्या है आरपीएफ के जवान को सौंप देता है, और जो पुलिस वाले होते हैं उनको सौंप देता है वहां ट्रेन के स्टेशन पे। तो अगर वो उसको अपने साथ ले जाए तो और यात्री छूट जाएंगे।
तो इसी प्रकार ये क्या है, mRNA टीआरएनए को देगा। टीआरएनए क्या है, सीधा राइबोसोम को नहीं देगा। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन की फैक्ट्री, जबकि आरएनए क्या करता है, आरएनए उसमें सहायता प्रदान करता है, उसका सहारा प्रदान करता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यानी प्रोटीन को बनाता कौन है, आरएनए नहीं बनाता, राइबोसोम बनाता है। आरएनए क्या करता है, सहायता यानी सहायक होता है प्रोटीन बनाने में। अब देखिए आरएनए क्या करेगा, उसको रखेगा, इन्होंने जो अमीनो अम्ल इसको दिए उनको रखेगा। जब राइबोसोम के पास अमीनो अम्ल की कमी हो जाएगी, जब उसके पास कोई काम नहीं होगा, तो ये तुरंत पहुंचा देगा, ले चाचा आपके पास आ गए। समझ में आई? जैसे किसी बड़े ऑफिसर से मिलने जाएंगे आप लोग, तो ऑफिसर लोग बाहर, उनका कोई गार्ड होता है, पीए होता है, वो पीए का है पर्ची लगा देता है। आप डायरेक्ट नहीं घुस सकते उनके ऑफिस में, नहीं तो लात मार के भगा देंगे। उनका पीए होता है, वो पर्ची लगा देता है, अंदर से नोटिस आता है, फिर घंटी बजती है, फिर आपको अंदर बुलाया जाता है। इसी प्रकार ये कार्य होता है। समझ में आ गई? और इसकी फुल फॉर्म राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, ये मैंने बता दी थी। नेसेसरी अमीनो एसिड कहां से मिलेंगे आपको, 10 अमीनो एसिड होते हैं। ये इंपोर्टेंट टॉपिक है कि कितने अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, 20। और 20 में 10 किस प्रकार के अमीनो एसिड है, 10 किस प्रकार के हैं, तो अमीनो अम्ल जो 10 है वो नेसेसरी और 10 कैसे अननेसेसरी। समझ में आ गई ना? तो ये आपका चार्ट बिल्कुल इंपोर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा। मैं तो यही सजेशन दे रहा हूं। इससे एंट्रेंस में क्वेश्चन बनता है कि डीएनए से आरएनए क्या कहलाता है। इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा आरएनए से डीएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और प्रोटीन भी पूछ लेगा। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनके कार्य पूछ लेगा। ज्यादातर आरएनए का कार्य पूछ लेगा। पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया है एंट्रेंस में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछेंगे, तो ये इंपोर्टेंट लगा लेना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के है ना, वो रिपीट होते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, फिर किसी कल नए टॉपिक के साथ, सेल साइकिल के साथ मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अपने 2-3 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।